अस्सलाम वालेकुम, आप एस न्यूज़ देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक वो आईनी गलती शेयर करूंगा जो इमरान खान साहब कर चुके हैं। या तो उन्होंने ख़ुद से की है या इनसे करवाई गई है, या उन्हें इस गलती का पता ही नहीं था कि मैंने क्या कर लिया है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए कि पंजाब के मौजूदा निगरान वज़ीर आला यानी मोहसिन नकवी, जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से एहतजाज कर भी रही है, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला यानी निगरान वज़ीर आला बनाने में सबसे अहम किरदार अगर किसी बंदे ने अदा किया है तो वो इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद हैं। देखिए, जब भी आप असम्बली तहलील करते हैं तो 3 नाम अपोजिशन की तरफ से आते हैं और 3 नाम जो बंदा असम्बली तहलील कर रहा है यानी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। पंजाब में गवर्नमेंट चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने पंजाब की जो असम्बली है उसे तहलील किया। 3 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देने थे और जो है वो 3 नाम ही हमज़ा शहबाज ने देने थे यानी अपोजिशन लीडर के तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी इमरान खान साहब ने जो 3 नाम दिए वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं उनके नामों के हवाले से आपको बताऊँगा कि क्या ये तीनों बंदे वज़ीर आला बन भी सकते थे या नहीं बन सकते थे। क्या इन तीनों बंदों से ये डिस्कस भी किया गया कि हम आपके नाम देने लगे हैं। तो ये अब आप ज़रा देखें, जो सबसे पहला नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था वो नासिर खोसा साहब का था। दूसरा नाम अहमद नवाज़ सुखेरा साहब का दिया। तीसरा नाम इन्होंने दिया नसीर खान साहब का। अब नासिर खोसा साहब का अगर आप देखें, नासिर खोसा साहब बहुत नाइस इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में नासिर खोसा साहब को बिल्कुल इसी तरह की एक ऑफ़र की गई थी कि हम आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाते हैं, लेकिन जब वज़ीर आला बनाने का वक्त आया तो नासिर खोसा साहब का नाम जो इमरान खान साहब ने उस वक़्त दिया था 2018 में, वो उन्होंने फ़ौरी तौर पर वापस ले लिया और उनको थोड़ा बहुत ज़लील भी किया गया उस टाइम पे। 2018 में नासिर खोसा साहब ने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं दोबारा कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रैप में नहीं आऊँगा, यानी इमरान खान साहब के ट्रैप में नहीं आऊँगा। और अगर इमरान खान साहब ये समझते थे कि भी नासिर खोसा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को नासिर खोसा के पास या तो ख़ुद से उनसे रब्ता कर लेना चाहिए था टेलीफ़ोन के ज़रिए, या कम से कम अपना एक वफ़द उनके पास भेजते और कहते, उनको मनाते कि यार ठीक है 2018 में हमसे गलती हो गई थी, अब आप इस तरह करें कि हम आपका नाम पेश कर रहे हैं नामज़द निगरान वज़ीर आला के हवाले से, सो आपने यार इनकार नहीं करना और आप ऐलान कर देंगे ठीक है अगर मुझे वज़ीर आला नामज़द किया जाता है, वज़ीर आला मुझे मुकर्रर किया जाता है तो मैं अपना आईनी किरदार अदा करूँगा। नासिर खोसा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने 90 दिनों में वाकई इलेक्शंस करवा देने थे। क्यों? चूँकि इन्होंने किसी भी बंदे का या इस्टेब्लिशमेंट का या PDM का इन्होंने प्रेशर नहीं लेना था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नासिर खोसा साहब से ना पूछा गया, सो वो तो कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। नंबर 2 पे अहमद नवाज़ सुखेरा साहब को अगर आप देखें तो ये चूँकि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और 31 जनवरी तक ये गवर्नमेंट मुलाजिम रहेंगे, यानी 31 जनवरी तक आपने गवर्नमेंट मुलाजिम रहना था। अहमद नवाज़ सुखेरा साहब ने इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि अगर आप इनको नामज़द कर रहे हैं वज़ीर आला बनाने के हवाले से, तो कम से कम अहमद नवाज़ सुखेरा साहब से आप ये ऐलान तो करवाएँ कि भाई मैं जो अर्ली जो है वो रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ और अगर मुझे वज़ीर आला मुकर्रर किया जाता है, निगरान वज़ीर आला बनाया जाता है तो मैं अपना किरदार अदा करूँगा। इमरान खान साहब ने अहमद नवाज़ सुखेरा साहब से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं करवाया मीडिया के ऊपर कि जी मैं अर्ली जो है वो रिटायरमेंट ले लूँगा और अपना किरदार अदा करूँगा आइनी तौर पर जो मुझे आइन कहेगा। अहमद नवाज़ सुखेरा साहब भी जो है वो इलेक्शन यानी वज़ीर आला की दौड़ से बाहर हो गए। अब हम तीसरे बंदे की बात करते हैं, नसीर खान साहब के हवाले से बात करते हैं। नसीर खान साहब जनाब ब्रिटिश नेशनल हैं, यानी उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की भी है और बरतानिया की नेशनैलिटी भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो 3 बंदे दिए गए, ये तीनों बंदे अहल ही नहीं हैं वज़ीर आला बनने के हवाले से, यानी निगरान वज़ीर आला बनने के हवाले से, और तीनों के साथ किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन भी नहीं थी, इमरान खान साहब की होनी चाहिए थी। फिर जब इन्होंने देखा कि यार ये तीनों बंदे तो मतलब बन ही नहीं सकते, इनके अंदर तो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि अहमद नवाज़ सुखेरा साहब जो है वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, नसीर खान साहब के पास डुअल नेशनैलिटी है, नासिर खोसा साहब इनकी बातों में नहीं आएंगे चूँकि 2018 में वो बेचारे ज़लील हो चुके हैं। फिर उन्होंने नवीद अकरम चीमा का नाम दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर PDM इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। जब भी असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 3-3 नाम दोनों तरफ से आते हैं और
پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ لیول پہ ہی ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ آپس میں اپوزیشن لیڈر نے اور وزیر اعلیٰ نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون بندہ نگران وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اگر وہ نہ کر سکیں تو دوسرے نمبر پہ پارلیمانی ایک بورڈ بنا دیا جاتا ہے دونوں طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حزب اقتدار کی طرف سے بھی، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر وہ بھی نگران وزیر اعلیٰ کو ڈیسائیڈ نہ کر سکے تو پھر یہ جو بال ہے یہ چلی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ نہ تو جو چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز ڈیسائیڈ کر سکے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور نہ ہی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکا کہ کون نگران وزیر اعلیٰ ہوگا۔ سو الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ کیس گیا تو الیکشن کمیشن آئینی طور پر 48 گھنٹوں میں اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا۔ سو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ اب آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کسی بھی بندے کو، کسی بھی پرسنالٹی کو، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہے اور چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہے، یعنی جو حزب اقتدار کی طرف سے ہے، اگر الیکشن کمیشن کسی کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیتا ہے تو پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی کسی بھی کورٹ میں۔ اب جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ہم اس بندے کے انڈر میں الیکشن نہیں لڑیں گے، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر چکے ہیں، سو اب عمران خان صاحب کو محسن نقوی کے انڈر ہی رہتے ہوئے الیکشنز کو لڑنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا محسن نقوی وہ بندہ ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کے کام کرے تو یہ بندہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ کسی اور کے کام کرے تو پھر یہ بندہ غلط ہے۔ 2018 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نہیں بنا پا رہی تھی تو یہی محسن نقوی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان جو ڈسٹنس تھے، فاصلہ تھا، اسے کم کیا تھا، اور ان کی ملاقاتیں محسن نقوی کے گھر میں ہوتی رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 2018 میں اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی ہے تو وہ بنی ہی محسن نقوی کی وجہ سے ہے، چونکہ محسن نقوی کے گھر میں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان سارے معاملات جو ہے وہ طے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ 2018 میں یہ بھی ہوا ہے کہ محسن نقوی کے گھر میں جہانگیر ترین بیٹھ کر میٹنگز کرتے رہے کہ ہم نے کس کس بندے کو کس کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا ہے اور پھر ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے۔ سو بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو عمران خان صاحب جناب ایک بہت بڑی آئینی غلطی کر چکے ہیں، اور محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے میں جتنا اہم کردار عمران خان صاحب نے ادا کیا ہے، سر کسی نے ادا نہیں کیا۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔